देखो इसमें क्या लिखा है, ये हमारी कक्षा 7 की प्रश्नावली है 3.1, उसका प्रश्न नंबर है दूसरा। कौन सा प्रश्न नंबर है? प्रश्न नंबर दूसरा। उसमें देख क्या दिया है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संचित कीजिए। मतलब जो हमें अंक दिए गए हैं इनको हमें एक सारणीबद्ध एक सारणी में लिखना है, और उसके बाद कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा है सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, दूसरे प्रश्न पूछा है सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, तीसरे प्रश्न पूछा गया है इन अंकों का परिसर क्या हुआ, और नंबर 4 पूछा गया है अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इसमें हमसे 7 प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखो हम लिखेंगे हल में सारणीबद्ध रूप में संचित करने पर, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अंक, और यहाँ लिखेंगे मिलान चिन्ह। क्या लिखेंगे? मिलान चिन्ह। क्या लिखेंगे? मिलान चिन्ह। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मिलान चिन्ह। और यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या हमने लिख लिया। सारणी में हमको दिख रहा है कि सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें? 9, मतलब 1 से लेके 9 तक अंक होंगे, तो हम यहाँ अंक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने लिख लिया। लिख लिया। अब इसमें हमें एक देखना है कितनी बार आया है। यहाँ पर एक देखना कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो मिलान चिन्ह में इसके लिए हम एक लाइन खींचेंगे और यहाँ संख्या लिखेंगे कितनी बार, कितना है एक जो कितना है, एक। आप 2 देखेंगे इसमें, 2 है क्या? 2 एक बार, 2 बार, कितनी बार आया है? 2 बार। तो मिलान चिन्ह में हम 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे 2। और 3 आया है क्या इसमें? एक बार, 3 एक बार ही आया है। और 4 देखना, 1 3 बार, 3 4 कितनी बार आया है? 3 बार। हम यहाँ पर 1 2 3 क्या करेंगे? 4 के लिए 4 लाइन नहीं होती, क्या होती है? एक जो एक, हाँ इसमें हमें कितना बनाना है? 4 लाइन बनाना है। ठीक है जी, हमारा हो गया मिलान चिन्ह के लिए 4 लाइन। आप यहाँ लिख देंगे कितना? 4। आप 5 कितनी बार आया इसमें? 1 2 3 4 5, तो कितना? देखो 1 2 3 4 लाइन खींच दी और एक लाइन खींच दी, तो कितने हो गए? 5। और यहाँ लिख देंगे हम 5। अब 6 देखना इसमें, 1 2 3 4 बार। हम यहाँ पर कितनी लाइन खींचेंगे इसमें? 1 2 3 4, यहाँ संख्या में लिख देंगे हम 4। अब 7 कितनी बार आया इसमें? 1 और 2 बार, तो 1 2, और जी हमने 2 लिख दिया। अब 8 देखना है इसमें, 8 कितनी बार आया है? कितनी बार आया? 8 एक बार। तो हमने यहाँ पे 1 इसकी लाइन लिख दी और यहाँ पर 1 लिख दिया। अब 9 देखना है, 9 कितनी बार आया इसमें? 1। 9 भी 1 इसकी लाइन खींच दी और 1 बना दी। अब मतलब हमने जो सारणी थी वो बना दी, उसमें सारणी का बोला था, सारणी हमने बना दी। ठीक है, अब हमसे प्रश्न पूछा गया है। कितने प्रश्न पूछे हमने? 4 प्रश्न पूछे। पहले प्रश्न पूछा है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। पहले प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है? सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो हम लिखेंगे सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा
अंक। तो सबसे बड़ा अंक इसमें अपन क्या दिख रहा है? 9। सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 9। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या? 9। अब दूसरे प्रश्न पूछा है उसने आपसे क्या? सबसे छोटा अंक। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें सारणी में? 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब अगला तीसरा प्रश्न पूछा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है? परिसर के लिए हमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र होता है, मैं बता रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है क्या याद करना हमें? परिसर। परिसर के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र वो होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो देखो यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या। ठीक है, हाँ। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 9। और सबसे छोटी संख्या 1। और बीच में क्या चिन्ह लगाना हमें? ऋण, घटाना, माइनस। कितने बचेंगे? 8। ये हमारा आंसर आ गया। यानी परिसर इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी का भी परिसर ज्ञात करेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो क्या निकल आएगा? परिसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार हम परिसर ज्ञात कर लेंगे। आप अगले प्रश्न में पूछा है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें? इनका माध्य। देखो माध्य, हमें इनका क्या ज्ञात करना है? माध्य। अब माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? अपन ने पहले पढ़ा था सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। मतलब हमें इन सबको जोड़ना है, जो दिए गए हैं उनको जोड़ना है और इनकी संख्या देखना है कितने हैं। ठीक है, देखें। देखो यहाँ ध्यान से, कितने हैं? 4 और 6 10, 10 और 7 17, 5 22, 22 और 3 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 और 5 39 और 2 41 और 6 47, 47 और 2 49 और 5 54, 54 और 1 55, 55 और 9 64, 64 और 6 70, 70 और 5 75, 75 और 8 83, 83 और 4 87, 87 और 6 93, 93 और 7 100। तो इनका अपन ने योग निकाला, कितना आ गया? ये अपन यहाँ पे लिख लो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखो अब योग कितना आ गया अपने पास? 100। अब अपने इनकी संख्या और पता करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं? 20। मतलब इनकी संख्या दी गई हमें 20 दी है। अब इनको देखो इधर ध्यान से, यहाँ देखो 0 0 2 से 2 एकम 2 2 5 10। तो इनका माध्य कितना आ रहा है निकल के अपने पास? 5। इस प्रकार हम माध्य वाले पहले ही पढ़ लिया था, इसमें यही पूछा था, हमने ये निकाल लिया। इस प्रकार हम कोई से प्रश्न हल कर सकते हैं। कर लेंगे ना सभी?